उस्ताद से भी अच्छा कर ले, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक उस्ताद के सरकार नहीं होगा। कोई नहीं। अच्छा। ये तो ये तो मेरा मानना है सर। अच्छा अच्छा, अपना ऐसा ना, आप स्क्रीन शेयर करो ज़रा। ओके सर। अच्छा जहांगीर, आपका इशू रिजॉल्व हो गया, दैट्स गुड। अब एहसन स्क्रीन शेयर करेगा, नो बस स्ट्रेस। ठीक है सर, ये मैं फिर आप वो बाकी मैं सवाल बाद में कर लूंगा, मैं इसको उठा हाँ लेता हूँ। श्योर श्योर, एनी टाइम एनी टाइम। सर आपने एक काम और भी बहुत सर अच्छा किया सर कल, जी जी। आपने वीडियो बना के भेजी है। हाँ मैंने, अब मैं कोशिश करूँगा लाइव क्लासेस रिकॉर्ड कर लिया करूँ, क्योंकि मेरे सर, बहुत क्यूरीज आ रही हैं, कई लोग नहीं लेते लाइव क्लासेस। तो मुझे नहीं सेम लेते। क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर लाइव क्लास रिकॉर्ड। मैं कहा देखो लाइव क्लास इस पर से रखी जाती है, पहले मैं इस वजह से नहीं कर रहा था कि थोड़ा सा ना वो करें कि हमें लेनी चाहिए, लेकिन अब वो करते ही जी नहीं है, सर, तो मुझे मजबूरन लाइव क्लास रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर देता हूँ। सही है। ठीक है। अच्छा सर ये बता दें, सर एक इसमें स्क्रीन हम जो शेयर हो रही है। अ, तस्वीरें डिलीट करेंगे अच्छा जहांगीर, तो बस उसमें वो एक तो एक मिनट एक मिनट, ऐसा ना आप बताओ ठीक है ज़रा। सर। सर हमने गूगल साइट का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल किया था। हम्म। एक्टिवेट करने के बाद आपने जो वीडियो में प्रोसीजर बताया बताया एपीआई से कनेक्ट करने का, तो सर हाँ, हम वो कर रहे थे तो हमारे पास ये एरर आ रहा है साइन इन विद कि योर गूगल साइट करो। मैड। एक मिनट सर। सर ये एरर आ रहा The request authorization failed or the URL failed to connect to the Google site. It could be not the server's outer reach. ठीक है। गूगल गूगल पे आपकी कौन सी आईडी लॉगिन है? है। सर मेरी ये वाली है। जीमेल? नहीं नहीं, जीमेल, जी ये तो आपकी प्रोफाइल है। अच्छा जीमेल भी लॉगिन है, ठीक है। जीमेल भी यही लॉगिन है। ओके सो सर एक दफ़ा रिफ्रेश करके दोबारा हाँ, ट्राई कर लेते हैं। प्लगइन ऑफ करो, दोबारा ऑन करो, डीएक्टिवेट करके ना ओके सर। दोबारा एक्टिव करो। मैं सर स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ ना, जी मैं जी स्क्रीन ऑफ कर दूँ ना सर? जी जी, अभी कर दो जहांगीर, बाद में देखते हैं ज़रा। बस ये अच्छा होगी, तो इसको बस ऑफ वो कर करके दिए ना बस ठीक है। ऑन दोबारा करो, डीएक्टिवेट करके एक्टिवेट करो। ओके स्टार्टअप पे क्लिक करो। ओके सर। स्क्रॉल डाउन, आप क्लिक करो यस उस सर। पर, साइन इन विद गूगल। The request सर to दोबारा ये आ गया। authentication profile has proxy has been failed with the URL to connect googlesite.com but not connect to server। साइट के ऊपर एसएसएल इंस्टॉल नहीं किया? नो सर वो तो नहीं है। ये कौन कौन सी होस्टिंग से लिया आप, कौन सी होस्टिंग प्रोवाइडर से लिया वेबसाइट? सर ये वर्ल्ड वाइड वेब डोमेन है, मैंने आपको उसके लिंक भी भेजी थी। ये जो है वो प्रोवाइड करती है एसएसएल सी ये पैनल सर पे? प्रोवाइड तो जी जी ये सब कुछ प्रोवाइड करती है। क्योंकि लेकिन आपका ना हमने एसएसएल, एसएसएल जो है इसका। हाँ एसएसएल इंस्टॉल नहीं है, उसकी वजह से ना वो आगे ही नहीं जा रहा गूगल। इसके अंदर पहले एसएसएल इंस्टॉल करो सी पैनल से जाके। ओके सर। ठीक है, इंशाल्लाह आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी आपकी साइट नॉट सिक्योर आ रही है। ठीक है, और अच्छा गूगल के सर। मुताबिक ये जो अब जो नॉट सिक्योर पता क्यों आ रही है, क्योंकि अभी ये वेबसाइट चल रही है एच टी टी पी प्रोटोकॉल पे। जब आप एस एस एल हम्म। इंस्टॉल करते हैं वो होता है एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल, वो यस होता है सर। सिक्योर प्रोटोकॉल। और आपके यस सर जितनी भी गूगल चाहता है कि उसके साथ जितनी भी साइट कनेक्टेड हैं वो सिक्योर हों। वो सिक्योर हो। ठीक है, ठीक है सर। इस वजह से। अच्छा सर आप आपको मैंने ये इशू भी बताया था कि इसमें जो है वो प्रो वर्जन जो मतलब प्रो प्लगइन जो है, एलिमेंटर प्रो का भी हो गया, जो भी आपने प्लगइन दिए थे वो इसमें इंस्टॉल नहीं होते। तो सर इसका क्या तरीका है? हमने आपको बताया भी था कि एक आ, बंदा है वो मतलब प्लगइन वगैरह प्रोवाइड करता है, वो 200 300 में जो है ना वो एस्ट्रा प्रो के भी जो है प्लगइन दे रहा था, एंड एलिमेंटर की भी दे रहा था। मैंने आपको लिंक भी भेजा था उसका।
तो सर लेकिन इसमें वो इंस्टॉल हो नहीं रहा। जो आपसे मैंने लिए थे और एक कज़न है, मैंने उनसे भी लिए थे, लेकिन आपने फिलहाल परचेज का मना कर दिया था, तो वो मैंने परचेज नहीं किया था। देखो प्लगइन्स कोई भी हो ना, मेरे पास ऑफिशियल सारी वेबसाइट्स होती हैं जो जहाँ से मैं ना प्लगइन्स परचेज़ कर लेता हूँ। कोई भी चाहिए हो लाइसेंस के साथ प्लगइन्स मैं डिलीवर कर देता हूँ। हम्म, ठीक है। आपकी जो होस्टिंग है ना, उसके ऊपर जो है ना वो होस्टिंग्स बेसिकली पता किस तरह से काम कर रही होती हैं। होस्टिंग्स आपकी काम कर रही होती हैं, वो भी एज एन जो है ना सिस्टम्स ही होते हैं, क्लाउड सर्वर्स कह रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है। सो अगर वो अच्छी होस्टिंग नहीं, जिसके ऊपर कम जो है वो कम स्पेसिफिकेशन के साथ होते हैं, जैसे अगर वो 500 MB रैम यूज़ कर रही है, SSD नहीं है, HDD भी है, तो उसकी वजह से भी इश्यूज़ काफ़ी आते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती। और जो आपके प्लगइन्स होते हैं ना पेड, उनको चाहिए होती है ज़्यादा प्रोसेसिंग। जब प्रोसेसिंग नहीं होती तो फिर वो नहीं इंस्टॉल होते। सर तो फिर अभी क्या सॉल्यूशन है इसका, अभी क्या करें? सोल्यूशन तो यही है कि अब होस्टिंग चेंज करें, यही सोल्यूशन सबसे पहले आता है। क्योंकि मैं सर यूज़ क्योंकि करता ये हूँ होस्टिंगर। हम्म, होस्टिंगर मैं इस वजह से कहता होता हूँ कि उसकी एक तो ज़्यादा महंगी नहीं है, इजी है, सेटअप करना भी इजी है, और मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ भी आप अपनी होस्टिंग शेयर कर सकते हो। सर फिलहाल हमने होस्टिंग भी जो है, मतलब होस्टिंग और डोमेन में हमने साथ दिया था, तो ये हमें 3600 का पड़ा था, और ये 1 ईयर का पैकेज है। 3600 का वन तो ईयर का अब पैकेज। यस सर, तो सर अब या तो हम दूसरी होस्टिंग लें, मीन्स के डोमेन हमारा यही रहेगा, होस्टिंग हम चेंज कर लेते हैं हाँ, इस तरह हो अगर सकता है। होस्टिंग की हम। अच्छा, तो मुझे कंफर्म करो, ये डोमेन के लिए अलग एक्सेस दी थी कि सी पैनल आप डोमेन अलग परचेज़ की थी, कि होस्टिंग दोनों एक ही वेबसाइट से परचेज़ की हैं? सर दोनों एक ही वेबसाइट से मुझे ज़रा हुई थी। वेबसाइट चेक करवाओ, ज़रा मैं चेक करूँ कि वहाँ पे डोमेन की एक्सेस किस तरह से दी हुई है आपको। अच्छा सर सर, सेकंड चीज़ ये कि हमने इसके पेजेस वगैरह बनाए थे। हम्म। मैं आपको अभी लिंक भेज देता हूँ। सर दूसरी चीज़ ये कि हम, अच्छा एक तो इस पे डिजिटल मार्केटिंग 2 लिखा हुआ आ रहा है, हम्म। ठीक है। अब ये क्यों आ रहा है ये मुझे समझ पेज नहीं आ पे रहा। अब एडिट कर इसी लो, तरह क्लिक मैंने करो, इसको एडिट पे क्लिक करो, मैं बताता हूँ क्यों आ रहा है। एडिट पेज पे एडिट हाँ, विद एडिट एलिमेंटर। एडिट पे क्लिक करो, ज़रा मैं बताता हूँ। हाँ, जाओ ज़रा एडिटर में अच्छा जाओ, पेज एडिटर में। यहाँ पे जी जी आपके सर, पास ना यूआरएल होता है, उसको चेंज करोगे आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब देखो स्लो चल रही है ना। ये सर हो सकता है इंटरनेट का इशू भी अभी चल रहा था, अभी बीच में आवाज़ भी कट रही थी काफ़ी। माइट बी क्योंकि वेबसाइट। अच्छा सर, बोलो। सर आप भी मुझे बता दें, सर इसमें जाके यूआरएल चेंज हो जाते तो हम वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा बाकी सर इसके नीचे हम कंटेंट वगैरह क्या रखें, क्या चीज़ें हैं वो हमें आप गाइड कर दें, अच्छा, तो आपने क्योंकि क्या आपने प्रोवाइड करनी है? डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करनी है? सर एसईओ, ग्राफिक डिजाइनिंग, ई कॉमर्स एंड इसके हेल्प एंड नीचे आप जो सपोर्ट। है ना वो आइकन बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है। आइकन जी बॉक्स जी, बनाने के बाद नीचे आप जो है ना वो एक न्यूज़लेटर बना सकते हैं, और एक ठीक सेक्शन है। बना सकते हैं जिसके अंदर आपने सर्विसेज डिफ़ाइन की हैं। वेबसाइट को आप अपने तरीके से स- डिज़ाइन करो ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जिस तरह मर्ज़ी होती है, बिंदास किया करो, ताकि एक जो है ना वो सर मसला डर है कि ख़त्म हो। हमें एक आइडिया नहीं हो रहा ना कि आपने सर्विस पेजेस बनाने का कहा था, वो तो हमने क्रिएट कर लिए, और जो भी चीज़ें थी, लेकिन हम इसके अंदर कंटेंट क्या रखें वो हमें समझ नहीं आ रहा। कंटेंट चैट जीपीटी से ले लो, कंटेंट में इतना मुश्किल क्या बात है, चैट जीपीटी से कंटेंट लो। ठीक है। सर और वो तो बात अब, जी जी अच्छा, इसके ऊपर एक वेबसाइट लिखो ज़रा, ये मेरी वेबसाइट है, मेरी नहीं है। सर बताएं। अच्छा, वेबसाइट लिखो, बिट लैब स्टूडियो, BIT करिए। LAB सर S। हमने सर्च कर लिया, हाँ, बिट लैब स्टूडियो। वेब एजेंसी है। सर स्क्रीन आ रही है मेरी आपकी तरफ? नहीं, अभी ज़रा डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, सर शेयर हो रही है स्क्रीन? गिव मी अ मिनट। मेरा ना आज इंटरनेट काफ़ी डिस्टर्बिंग जा रहा है, पता नहीं क्यों। सर भी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आपके पास? मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ।
हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? इसको तो पैकेज हो गया ना अब तो। ओके, सॉरी फॉर द डिले। बेसिकली जो है ना वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था जिसकी वजह से इशू आ गया था। अच्छा, मुझे स्क्रीन शो हो रही है। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? अच्छा, ये वेबसाइट नहीं कह रहा था बिट लैब स्टूडियो? क्या हुआ, मीटिंग बंद तो नहीं हो गई? नहीं सर का नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा यार, आपसे एक बात करनी है। अदनान कुरैशी भाई आप है ना, मोहम्मद अदनान कुरैशी? नहीं नहीं, मैं ऐसा हूँ भाई। ओके, हाँ सो आवाज़ आ ऐसा। रही मेरी? यस सर, आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि सिंगल एस नहीं है लैब्स के अंदर, एस दो दफ़ा, बिट लैब्स एस, इसको ओके ही ओके एडिट सर। कर लो। एक और एस डाल के एंटर कर दो। ये ई एन भी ख़त्म कर दो। ठीक है, सॉरी फॉर द डिले। बेसिकली जो है वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था जिसकी वजह से इशू आ गया था। अच्छा, तो ये वेबसाइट है, इसको एनालिसिस करो। ये मैंने ही बना के दी हुई है, मेरा ही दोस्त है। तो इसके अंदर भी वही सर्विसेज हैं डिजिटल मार्केटिंग की, वो मेरा कोर्स भी प्रमोट कर रहा है और साथ में जो है ना वो सर्विसेज भी दे रहा है डिजिटल मार्केटिंग की। ओके सर। इसको अच्छा एनालिसिस सर करो। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने वर्डप्रेस पे तो एसईओ करने का तरीका हमें बता दिया। हाँ जी। सर स्क्रीन स्टॉप कर दूं मैं? हाँ, अगर आपने करनी कर तो कोई मसला नहीं। ओके सर। अच्छा सर ये सर मुझे आपने ये एक मिनट जाएंगे, ऐसा की बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। क्या कह रहे हो अच्छा सर? सर, आपने जो है एसईओ का तरीका तो बताया वर्डप्रेस पे ना, अब हम्म लेकिन जैसे कोई क्लाइंट आता है, अब उसकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर नहीं बनी हुई, हम्म। तो उसकी वेबसाइट की एसईओ हम किस तरह करेंगे? ओके, सो अगर कोई क्लाइंट आता है उसकी वेबसाइट किसी और प्लेटफॉर्म पे है, जिस तरह लारावेल पे है या कोर पीएचपी पे बनी हुई है या एचटीएमएल का सिंपल वेबसाइट है, फ्रंटलैंड बना हुआ सिर्फ, तो उसकी वेबसाइट किस तरह से होती है? उसकी उसकी एसईओ इस तरह से होती है कि आपने, अगर आपको खुद आती है कोडिंग देन आप कर सकते हो, अगर नहीं आती तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकते हो। जिस तरह से आपको पता है एक वेब पेज की एसईओ में सबसे पहले क्या होता है, उसकी जो हेडिंग होती है, जहाँ पे हेडिंग्स मैच, क्योंकि हर वेब पेज के अंदर कंटेंट्स ब्लॉगिंग की तरह ही होता है, कंटेंट रिच वेबसाइट होती है। तो उसके जो इमेजेस लगी हैं उसके अंदर उसका जो है ना कीवर्ड होना चाहिए। हेडिंग टैग H2 होता है, उसके अंदर भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। टाइटल जो है उसका, उसके अंदर कीवर्ड नहीं, उसका नहीं कीवर्ड ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी जो कीवर्ड होता है ना वो वेबसाइट का नेम ही होता है। ठीक है, जिस तरह से मेरी वेबसाइट है वेब सॉल्यूशंस, तो मेरी जो वेबसाइट्स के जितने भी टाइटल्स हैं, ठीक है, जिस तरह होम है, आगे डैश लिखी हुई है, फिर आगे लिखा हुआ है वेब सॉल्यूशंस, तो कीवर्ड ऑटोमेटिकली टाइटल में होता है। उसके अलावा उसके जो है वो स्लग, जिसको हम यूआरएल कह रहे होते हैं, उसके अंदर कीवर्ड ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसके साथ डोमेन अटैच है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं ना वो आप डेवलपर को बता सकते हो कि ये आप एडअप कर लो फॉर द एसईओ पर्पस। ठीक है। ओके सर, मतलब ये कि जो भी एसईओ वगैरह होती है वो इमेजेस, टाइटल, टैग्स जो होते हैं, मतलब इन्हीं चीज़ों पे की जाती है ना, एग्जैक्टली, कीवर्ड। कीवर्ड्स की गेम होती है सारी। ओके सर और सर, दूसरी थैंक यू चीज़, सर। बैकलिंक्स बनाने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होते हैं उतने ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा सर, आप उस दिन एक चीज़ बता रहे थे कि अपनी वेबसाइट से लेकर किसी दूसरी वेबसाइट की तरफ जाना, हम्म, मतलब दूसरी वेबसाइट पे से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना। उसको तो बैकलिंक सर कहते हैं। एक
यस सर। सर वो एक दफ़ा मुझे दोबारा बता दिएगा कि इस क्लास में अब जहांगीर भाई का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो। अच्छा जहांगीर बताओ ज़रा, फर्स्ट आप बताओ, फिर मैं ये क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। सर एक तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर सबसे पहले ना आप ये बता दें कि जो सबसे बेस्ट होस्टिंग होती है ना और जो बेस्ट डोमेन है वो बंदा ये होस्टिंगर वालों की ले, सबसे पहले तो ये सबको बता दें। अच्छा, ठीक है ज़रूरी सर। नहीं है होस्टिंगर सबसे बेस्ट है, ब्लू होस्ट भी और है, आपने बताया था सर होस्टेटर भी ये है। पैसों में भी कम है सर ये। हाँ, पैसों। होस्टिंगर इस वजह से अच्छी लगती है मुझे क्योंकि ये पैसों में कम है, रिलायबल है, जी बड़े बड़े सर। यूट्यूबर्स, बड़े बड़े ब्लॉगर्स इसी को यूज़ कर रहे हैं। 80% सर ये इसी पे चल रहा है आप सिस्टम। शाम सर्वर का पता होगा आप सबको, ठीक जी है, जी वो सर तो बिल्कुल। प्रमोट कर रहे हैं इसको क्योंकि उनके एफिलिएट प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं ना, एफिलिएट प्रोग्राम भी होता है, मैं आप बताता हूँ। जी सर। होस्टिंगर में ना देखो, अगर आप किसी का कोड यूज़ करते हो, जिस तरह से मैं आपको एक जो है ना वो कूपन कोड बना के दे देता हूँ, अगर आप उससे जी सर। होस्टिंग ले लेते हो तो आपको तो बेनिफिट होगा, क्योंकि जिस तरह अगर आप ले रहे हो आपको डिस्काउंट हो रहा है 20% का या 30% का, तो जी वो सर। डिस्काउंट बढ़ के जब 5% और आपको डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब जहाँ पे आपकी पेमेंट बन रही होती है 10,000, वहाँ पे आपकी बन जाती है 9,000 या 9,200 या 8,500 भी हो सकती है। तो इसका मतलब आपको जी अल्टीमेटली फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उस चीज़ से मुझे भी फ़ायदा हो रहा है। मुझे कैसे जी फ़ायदा सर। होगा, मुझे उसका कमीशन मिलेगा, जी लेकिन सर। अभी मुझे सिर्फ एक या दो को मैंने अपने लिंक से ज्वाइन करवाया। बाकी ऐसा नहीं है कि जी मैं सर। इस होस्टिंग को प्रमोट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ यही होस्टिंग लो, बाकी होस्टिंग्स भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन जी सर। सबसे चीपेस्ट और बेस्ट होस्टिंग इस वजह से, हाँ लोकल होस्टिंग मैं इस वजह से रेकमेंड नहीं करता सर बिकॉज इसका उसमें ये बड़े फायदा मसले है मसाइल होते हैं। होस्टिंगर का सर, ये होस्टिंगर का ये फायदा सर, इजी टू यूज है, ये खराब भी नहीं होती जल्दी। हाँ इशू मतलब इसमें इश्यूज नेट अगर कम आपका होते हैं। सही है तो कोई इशू नहीं आता। ये भाई ने लिया ना, मैं इसलिए बता रहा था, ये दनान भाई ने, ये एहसन भाई ने और लिया, इसलिए सर मैंने बता रहा था। अच्छा ठीक है अच्छा, सर। फर्दर क्वेश्चंस आपके। जी सर फर्दर क्वेश्चन ये है, अभी तस्वीरों वाला जो एरर था ना सर, रात वाला, हाँ जी। अब मैं ये कह रहा हूँ अगर बिल फर्जी तस्वीरें हम डिलीट कर देते हैं या कुछ नहीं होता, ये फिर तो हमारा जो डाटा में सेव है, फर्ज करते हैं किसी ब्लॉग पर डिलीट तस्वीर नहीं है। करनी, आपकी जी पिक्चर्स सर। भी रैंक करती हैं। जी डिलीट सर इस वजह से बिल्कुल। नहीं करनी, लेट्स सपोज कोई बंदा कीवर्ड लिखता है गूगल पे, जब हम सर्च करते हैं आप कोई चीज़ सर्च करते हो, नीचे वेबसाइट्स का जो है ना वो आ जाती हैं, जो जो वेबसाइट्स उससे रिगार्डिंग कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइज होती हैं, ऐसे ही है। कभी आप जी इमेजेस पे बिल्कुल क्लिक ऐसे ही करके ऐसे देखना, ही। जैसा एग्जांपल के तौर बिल्कुल। पे मैं आपको ना दिखाता हूँ ज़रा, मैं स्क्रीन शेयर अच्छा कर रहा सर, हूँ। मिनिमम मिनिमम कितनी तस्वीरें लगानी चाहिए? मैं तो पाँच छः, कभी पाँच लगाता हूँ, कभी चार, कभी छः। 3-4 ही लगा दो, वो भी बेस्ट है। एक तो फीचर इमेज होगी सर, ठीक हाँ। है। दूसरी दूसरी अब होती है जो इमेज में वो मतलब। ठीक, अब ये देखो, जिस तरह से मैं आपको क्यों कहता रहता हूँ मीडियम पे बैक लिंक बनाओ, मैंने यहाँ पे लिखा, ये एक ठीक। कीवर्ड है जिसके ऊपर एक अच्छी ट्रैफिक जा रही है, ये फिनटेक जूम लाइफ जी सर। इंश्योरेंस का कीवर्ड है, इसके ऊपर एक अच्छी ट्रैफिक जी जा रही है। सर। अब देखो मीडियम के ऊपर सबसे पहले रैंक कर रहा है, देख रहे हो। जी सर। अब मीडियम के ऊपर जिसने अपना बैक लिंक बनाया, मैं इसी को तो ओपन करके दिखाता हूँ। अब ये किसी ने मीडियम के ऊपर ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, इसने कहीं ना कहीं अपना जो है ना बैक लिंक छोड़ा होगा, बिल्कुल एंड पे छोड़, ये देखो ना, ये हाउ टू अप्लाई फिनटेक जूम, अब इसके ऊपर इसका बैक लिंक लगा हुआ है, जिस तरह से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जी वेबसाइट तो पर जाएगा। वेबसाइट का बैकलिंक लगा हुआ है, जिससे क्या जी होगा, सर। अब ये देखो, ये एक वेबसाइट है orestloaded.com, इसने लिंक लगाया, अभी इसने कब लिखा है, सितंबर में लिखा हुआ है, ठीक है, 14 सितंबर, ज़्यादा लेट भी नहीं है, 2 महीने पहले ही चले जाते हैं। तो ये 2 महीने के अंदर उसका मीडियम का लिंक जो है ना वो रैंक कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली उसकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक जा रही है, ट्रैफिक जा ठीक रही है। है। अब जिस तरह से ये है फिनटेक जूम, ये ऑफिशियल कंपनी है फिनटेक जूम, ठीक है, और जी मैंने भी ब्लॉग लिखा था, लेकिन अभी बहुत नीचे ये है, मेरा जा रहा है ये चौथे पांचवें नंबर पे, ये वेब सॉल्यूशंस, ये देख रहे हो, जी जी ठीक सर। है। अब मैं एक और चीज़ दिखाने लगा था आपको, अब ये तो वेबसाइट्स रैंक करती हैं, इमेजेस क्यों ज़रूरी होती है, कोई बंदा इमेजेस पे क्लिक करता है ना, तो ये इमेजेस तो ब्लॉग वाली ही होती हैं, ठीक है, वही इमेज शो करती हैं। इमेजेस शो करती हैं, जैसे से अब ये देख रहे हो, ये मेरे ब्लॉग की इमेज है, अगर मैं अपने ब्लॉग की इमेज डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पे तो रैंक कर ही नहीं पाएगा। नहीं कर आप पाएगा। इस पर क्लिक करेंगे ना, इस पर जी डायरेक्टली सर। क्लिक करोगे तो मेरे ब्लॉग पे चले जाओगे आप, ये देख रहे हो, जी सर। blog.websolutions.com, तो इमेजेस भी रैंक करती हैं, तो डोंट थिंक दैट के डिलीट करना है, इनको डिलीट नहीं करना, ठीक है। ठीक है। जो अच्छा जी सर, आपने एक वेबसाइट जो भाई को बताई है अभी थोड़ी देर पहले, वो आपने बनाई है सर, मुझे बड़ी अच्छी लगी है सर वो। उसमें एक मेरे सवाल का हल निकला है। मैंने वो बहुत काइंडली सारी मुझे सर एक तो वेबसाइट्स, पहले बता दें दोबारा। अच्छा मैंने बहुत या सी इधर वेबसाइट्स बनाई हैं, अब मैंने ना ये अभी ये बिट लैब स्टूडियो, बिट लैब स्टूडियो, ये सर बिट खोल के लैब दिखा स्टूडियो ये देंगे। मेरे दोस्त की है वेबसाइट, बिट लैब स्टूडियोज, ये ठीक है। तो अभी एसईओ के ऊपर से काम स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि वो खुद एक जो है ना वो एसईओ एनालिसिस्ट मैनेजर है,
ठीक है, ये जी जिसकी सर। वेबसाइट है, इसका नाम ठीक है। उसामा है। ये उधर उधर नेक्स्ट स्टेज टेक्नोलॉजीज़ में, वो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हाउस है। इधर लाहौर में जी भी सर। ब्रांचेज हैं उसकी, और साथ में यूके में भी हैं, और दुबई में भी हैं। ठीक है, ये उसामा जी सर। उसकी में उसी की वेबसाइट मैंने बना के दी थी उसको। अब ये मेरे लिए काम कर रहा है, और ये मेरे लिए एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर रहा है। अब ये जो कोर्स है ना, ये जो कोर्स आप लोग कर रहे हो, ये इसकी जी भी सर। मार्केटिंग कर रहा है मेरे साथ। ये देख लो, सारी कोर्स आउटलाइन वही है जो आपको जी सिखाई सर। जा रही है, ये देख रहे हो। जी जी। फीसिस भी सेम ही है, जो यहाँ पे फीस ले रही वहाँ पे। अब इसके रेफरेंस से कोई भी बंदा मेरे पास आता है, तो मैं ठीक है। इसको, सारी बात है, मेरा ऐसे कमीशन तय हुआ होता है, मैं इसको कमीशन दे देता हूँ मंथली तकरीबन। ये मैं बेसिकली पता किस तरह चल रहा होता हूँ, मैं जी 30 सर। to 40% भी दे रहा होता हूँ। ठीक है, सही अब है। जिस तरह से अब इसके रेफरेंस से कोई बंदा, अब इसके तकरीबन 20-30 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स होने वाले हैं। 25 को आप मल्टीप्लाई कर देना 4000 के 30% से, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली जी बन सर। जाएगा 1000। तो वहाँ पे काम तो कर रहा है, लेकिन मेरे पास एज ए कमीशन काम, तो मेरे पास भी इसका तकरीबन 30-40,000 बन जाता होता है। ठीक है, तो सही। कहने का मकसद ये है कि काम कोई भी करो, लेकिन अच्छा करो। जी। ठीक, अच्छा, ये वेबसाइट मैंने बना के दी थी एग्जाम्पल के तौर पे। एक दूसरी वेबसाइट है सोशल सक्सेसेस, वो भी मेरे दोस्त की वेबसाइट है, वो भी मेरे सर ये साथ इसका काम। सर्विस वाला खोले हैं, जो ये सर्विस वाला मैं जो चीज़ देखना चाह रहा था, ये इस हाँ, ये बिट सर्विस पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सर्विसेज इस तरह से ये होता है। आइकन बॉक्स, ये देख रहे हो, आइकन मेंशन नहीं है लेकिन डिटेल्स, इसको कहते हैं आइकन बॉक्स। सही है। ठीक है, ये आप बना अच्छा। सकते हो। अच्छा, ये आप साथ में ये मतलब ये भाई ने कहा है ना भी आप मल्टी सर्विसेज हम दे सकते हैं, ये ऊपर करें सर, ये नीचे वाला मैं चीज़ देखना चाह रहा था, ये नीचे नीचे इससे नीचे वाला, देखो, मल्टीपल सर्विस देने का बेनिफिट बहुत है। मैं ये हमेशा वाला सर, कहता हूँ। ये जिसमें ये है ना सर, ये वाली ये मुझे अच्छी लगी है। हाँ, अब ये अब इस तरह की हम भी दे सकते हैं यानी कि। दे सकते हो ज़रूर, अब आप लाजमी दें, आप लोग क्यों नहीं दे रहे। अच्छा, मल्टी स्किल, कल ही मेरी जो है ना, वो एक बंदे से बात हो रही थी, मैंने एक शॉर्ट वीडियो से बना दी थी। मैं अब टिकटॉक, मैं अब इंशाल्लाह जो है ना, इस साल 2024 में मैं सोशल मीडिया पे लाजमी आ रहा हूँ। मैंने लास्ट 2 to 3 ईयर्स मैंने एक गलती की थी, जो मैं आप सबको बताता जी हूँ। मैं सर। हमेशा अपनी गलतियाँ जो है ना अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, ताकि वो लोग ये गलती ना किया करें। ठीक है, अब एक गलती क्या की थी मैंने कि मैं जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अच्छा कमा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया, वो मेरी अपनी रीज़न की वजह से कम हो गया। अब जी गलती सर। ये हुई थी कि मैंने जब स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग, मैं 2020 से डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तब बहुत कम जी लोग थे सर। सिखाने वाले, मैं तब से सिखा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स को। मेरी मेन गलती ये थी कि मैं कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं आया था, मैंने कभी भी यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस नहीं चलाई, ना मैं टिकटॉक पे आया, ना मैं इंस्टाग्राम पे आया। बट एक्चुअली मेरे पास जी स्टूडेंट्स सर। आते होते थे, मैं अपना काम करता होता, क्लाइंट्स का काम करता था, दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे स्टूडेंट्स आते थे, एड्स चलाता था फेसबुक पे, उधर से भी अच्छे स्टूडेंट्स आए थे। गलती ये हुई थी कि मैंने अपने आप को सोशलाइज नहीं किया, जिसका मेन डिसएडवांटेज ये हुआ कि इसी दौरान लास्ट 2 ईयर्स में इतने लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और इतने सिखाने वाले भी आ गए, जिसकी वजह से मेरे अपने स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, मेरे अपने क्लाइंट्स कम हो गए हैं। जी ठीक है, सर। अब आप लोग को, अब मेरी गलती ये हुई थी कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं आया था। सोशल मीडिया जी पे सर। आने के ना बहुत बेनिफिट है। अगर आप, मैं हमेशा अपने कैंडिडेट्स को कहता होता हूँ, स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि देखो, पोर्टफोलियो बनाना एक बड़ी बात नहीं होती, जी सर। पोर्टफोलियो को मेंटेन करना एक बड़ी बात होती है। लेट्स सपोज कि आपने स्किल सीख ली हैं, क्लाइंट्स नहीं जी आ सर। रहा है, लेट्स सपोज नहीं नहीं आ आ रहा रहा। है, तो आपने ऐसे वेले नहीं बैठे। जी अजीम, एक सर। मिनट अपना माइक म्यूट कर दें। जी सर। ओके, सो आपने वेले नहीं बैठे रहा, आपने क्या करना है, आपने छोटे छोटे स्किल की ना छोटी छोटी शॉर्ट्स बना लो, या वीडियोस बना के ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे ना शेयर करते जाओ, रोज़ के रोज़ एक छोटी स्किल। आए मैं आपको बताता हूँ एसईओ सैमरे से कीवर्ड किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, आए मैं आपको चलाता हूँ वेबसाइट वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल, इस तरह से ना वीडियोस बना के ना अपलोड करते रहो। आफ्टर जी 3 to 4 मंथ्स आपके पास एक अच्छा वीडियो कलेक्शन क्रिएट हो जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। द फर्स्ट थिंग ऑफ बेनिफिट इज दैट कि आपके पास व्यूअरशिप आने लग जाती है, व्यूज़ जी आने लग सर। जाते हैं। सेकंड, कि आपके जो अपने व्यूवर्स होते हैं वो अपना काम आपसे करवाना पसंद करेंगे, क्योंकि एक बंदा अगर आपको रोज़ देख रहा है ना, अगर उसने जी वेबसाइट बनानी सर। है तो सबसे पहले जेन में यही है कि मैं इससे वेबसाइट बनवाऊँ। ठीक है, जी सर। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपको जो है ना उसी प्लेटफॉर्म से पैसे आने लग जाते हैं। जी सर। ठीक है, और चौथी चीज़ ये होती है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो आपसे पूछता है, आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओ।
ठीक है। जी तो सर। आपके पास अगर बिल बिल फर्स्ट आपने कभी किसी क्लाइंट का काम नहीं किया, आप अपने जी सोशल सर। मीडिया चैनल्स का लिंक उसके साथ शेयर करें, वो सर ये देखें, ठीक है, दैट्स आर माय वीडियोस, यू कैन जज मी हाउ इफ़ आई एम स्किल्ड और नॉट, कि आप चेक कर सकते हैं कि मुझे मेरे पास स्किल है कि नहीं है, ठीक है। वो जी वीडियोस सर। देखेगा, उसको पता लग जाएगा दैट यू नो डैट आपको काम आता है, जी सर। ठीक है। तो पोर्टफोलियो ही वो आपका बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने सीखी थी शाम सर्विस से, जी सर। ठीक है। अच्छा सर, ये अब अच्छा आपने सर, कहा वो था सब ये, डोमेन का बता रहे थे आप, अच्छा ये जहांगीर ने बताया। जहांगीर, बस लास्ट क्वेश्चन है आपका, लेकिन वसीम के ठीक बाद। है। वसीम, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको बताता हूँ सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं। ये सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेज दिया जहाँ से मैंने डोमेन परचेज किया था, तो आप देख लीजिएगा। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। सर स्क्रीन विजिबल है आपको? जी जी, स्क्रीन विजिबल है जहांगीर। सर वसीम, हाँ सॉरी, वसीम। जी सर। सर ये आगे HTML की जो है ओके, इंटरफेस है, सो आपने क्या करना है, मैनेज पे क्लिक करें। द फर्स्ट वन। हाँ जी। ओके, सो आप जाना है, यहाँ पे जो 3 बार्स नज़र आ रही हैं ऊपर। जी सर, ये आ नहीं रहा है। नहीं, ठीक है, इधर ही ठीक है, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, वहाँ पे डोमेन्स आ रहा है लेफ्ट साइड पे, उस पर क्लिक करें आप। लेफ्ट साइड ऑप्शंस आ रही हैं डोमेन्स, इस पर क्लिक करें। हाँ, सब सब डोमेन पे क्लिक करें, क्रिएट अ न्यू सब डोमेन। यहाँ पे नाम दें जो भी आप अगर ब्लॉग लिखनी है तो ब्लॉग लिखते हैं, सिंपल, सिर्फ ब्लॉग लिख दो, सिर्फ ब्लॉग, खुद ही आगे नेम बन जाता है, स्मॉल में। हाँ, ओके, सो कस्टम फोल्डर फॉर सब डोमेन, इस पर क्लिक करो। नहीं, उसको रहने दो, उसको अनचेक कर दो, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक कर दो। नो थैंक्स पे क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन करो, ठीक है। ओके, सो ऊपर स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल अप, ओके, सो वहाँ पे वर्डप्रेस आ रहा है लेफ्ट साइड पे, उस पर क्लिक करो। कर दिया सर। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन AI ट्रबल शूटर बीटा पे क्लिक करो, क्योंकि ये ऑप्शन मेरे पास दूसरा ऑप्शन, क्लिक करो ज़रा, AI ट्रबल शूटर। तो फिर प्राइम नहीं, कंडीशन। स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन, डाउन, एडवांस पे क्लिक करो ज़रा। यहाँ पे एक ऑप्शन होनी चाहिए थी जिसके अंदर इंस्टॉलर्स होता है वर्डप्रेस का, स्क्रॉल डाउन करो। नहीं, एडवांस पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करो। एक मिनट, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप कर लो, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, सॉरी, वेबसाइट्स पे क्लिक करो उधर, वेबसाइट्स में होगी ऑप्शन, नीचे वेबसाइट्स पे क्लिक करो। हाँ, ऑटो इंस्टॉलर। ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करो, ये चीज़ मैं ढूंढ रहा था। ओके, सो वर्डप्रेस सेलेक्ट करो। अब वो पूछेगा आपने कौन सी करना है, सब डोमेन पे करना है, एडवांस पे क्लिक करना ज़रा, ये कहाँ पे नहीं, इंस्टॉल वर्डप्रेस यहाँ पे नहीं करना, बैक जाओ ज़रा। एक मिनट, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना, सेलेक्ट पे क्लिक करो ज़रा वर्डप्रेस के ऊपर। वीडियो और स्क्रीन मिनिमाइज क्यों हुई है, एडवांस इसकी पे सर। क्लिक करो ज़रा। एक मिनट, एडवांस पे क्लिक करो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
सर ये एडवांस पे आवाज़ क्लिक आ कर रही दिया सर? मैंने। जी जी आप वैसे ही मेरी बात आ रही? जी सर आवाज़ आपकी क्लियर है। एडवांस पे मैंने क्लिक कर दिया हुआ है, ये देखें आप, ये एडवांस। ओके, सॉरी फॉर द डिले। आवाज़ चल, इंस्टॉलेशन बात पे क्लिक करो। हाँ, ये बट जहाँ पे वेबसाइट आ रही है आपकी, ये वेबसाइट पे क्लिक करो जहाँ पे लिखा रहा है wsmarketer.com। ओके स्क्रॉल डाउन जहाँ पे WS मार्केटर आ रहा है। सही यहाँ। इंस्टा, हाँ, इस पे क्लिक करो। हाँ, ये blog.ws marketer पे क्लिक करो। ठीक है, स्क्रॉल अप करो। अब ईमेल का, ईमेल जो एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल है ना, यही है। ठीक है, जी यूज़र सर। नेम और पासवर्ड आपने देख लो एक बार कि सर ठीक है ये। याद याद है मेरे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करो आप और नेक्स्ट पे क्लिक करो। क्लिक कर आई दो थिंक नेक्स्ट पे समथिंग इज मिसिंग सर, और यहाँ ये वेबसाइट फील्ड का नेम मिसिंग रख है। दो। वेबसाइट का तो वही नेम आएगा ना जो हाँ, पहले वही से नहीं, ऑलरेडी आपका था। वही नेम आएगा, WS मार्केटर। स्क्रॉल डाउन एंड नेक्स्ट। तो अगेन इंस्टॉल। हाँ, इंस्टॉल पे क्लिक करो। सर मैं अभी वेट कर रहा हूँ, वो कब तक इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी उसमें, सेकंड कोर्स में ब्लॉगिंग वाले प्लस एसईओ वाले जो कोर्स आप बता रहे थे, मैंने इंट्रोड्यूस करवाना है बनाया नहीं आपने। है अभी तक। अभी तक मैं सर मैं सोचा हुआ है, बनाया नहीं है। सर मैं बहुत कब से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो समझ में मैं नहीं बना आया हाउ के टू ना ऐड अ ब्लॉग। इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। वो बेसिकली एडवांस कोर्स होगा कि जी मैंने जो सीखा हुआ ना, उसके अंदर मैं वो चीज़ें बताऊंगा कि आप एडसेंस कैसे अप्रूवल ले सकते हो एडसेंस का वेबसाइट के ऊपर, एक्स ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा आप जो है ना, आर्बिट्रेज क्या होता है, ट्रैफिक किस तरह से लाई जाती है, न्यूली वेबसाइट पे किस तरह से आपने इंगेज करना है यूज़र्स को, बैकलिंक्स कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट्स होती हैं, एसईओ की परमिशंस। उसके अलावा जो है ना, वो आपने फर्दर एआई के थ्रू वीडियो कैसे क्रिएट करके उसका बैकलिंक कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ें। अच्छा, एडमिन पैनल पे क्लिक करो। सर ये बहुत कुछ है सीखने को ना, ये कोर्स आप जल्दी से सर प्लीज़ इसको इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंशाल्लाह। अच्छा, आपका हो गया है वर्डप्रेस इंस्टॉल। नेक्स्ट टैब में blog.wsmarketer.com/wp ओपन कर लो, चेक कर लो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। ब्लॉग डॉट डॉट ब्लॉग डॉट नहीं नहीं नहीं, हाँ, मार लिखो ब्लॉग डॉट, आगे अपनी वेबसाइट का नेम लिखो। ये सब डोमेन होती है। सही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। ठीक हो है, चुका है सर। अब सर डब्ल्यू, लेकिन ये हाँ हाँ, यहाँ पे कहाँ पे आएगा ये, मतलब ये जो है यहाँ पे तो नहीं आ रहा। यहाँ पे लिंक लगेगा इसका। मैं ओके बताऊंगा किस ओके तरह से लगता है मेन्यू में ठीक हो जाके। गया। ठीक है, ठीक हो गया सर। ये गेट अ कोड का क्या मतलब होता है? ये एक बटन लगा हुआ है जिसके पीछे कोई लिंक नहीं है। तो फिर इसके लिंक इसको लगा रिमूव कर सकते हो देना बाद में, चाहिए। बाद में लिंक लगा सकते हो इस सही। गेटा कोड के ऊपर भी जो है ना, वो मैंने ज़्यादातर लिंक लगाया होता है। अगर मैं वेबसाइट बना के दूँ ना किसी की, तो मैंने जी उनके जी व्हाट्सएप का लिंक लगाया होता है। इस पर क्लिक करके डायरेक्टली दे विल गो टू देयर व्हाट्सएप। ठीक हो गया सर। सर सेकेंडली मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये लास्ट में जो है फुटर को नहीं बोल सकते इसको, ये फ़ॉन्ट चेंज कैसे होगा? ये कस्टमाइज़र से जाके, दिस वन कस्टमाइजर कस्टमाइज़र, से। हाँ, कस्टमाइजर। कस्टमाइज़ लिखा हुआ ना वहाँ पे, इस पर क्लिक जी करो। जी। सर तो ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए मैं फिर एसईओ वाला जो आपका मॉड्यूल है वो फिर से स्टार्ट करूँ? देखो, वो अभी ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दो, जहांगीर ने भी लिखने लग गए वो ब्लॉग, आप भी स्टार्ट कर दो। तो जहांगीर तो माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़हीन है, मैं बड़ा नालायक सा लड़का हूँ। नहीं, देखो, अल्लाह ताला ने हर इंसान को सेम दिमाग दिया है, यूटिलाइजेशन हर जी। बंदे की डिफरेंट होती है। हम तो खाकसार बंदे हैं यार, काम बस लगे हुए हैं भाई। अच्छा, वो कहते हैं ना सर, स्क्रॉल सोने से डाउन, तो बेहतर है बंदा बिल्कुल कुछ बिल्कुल करता बिल्कुल रहे। बिल्कुल, ऐसे ही है। ओके, स्क्रॉल डाउन एंड बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, आपके पास ऑप्शन आ रही होगी पेन के आइकन की। इसके अंदर, हाँ, इसमें ये हाँ जी हाँ उस जी। पर क्लिक ठीक है करो सर। और एडिट कर लो। ओके हो गया सर। असल में मैं ना इसको एलिमेंटर से कर रहा था नहीं तो नहीं नहीं, समझ ये में आ रहा एलिमेंटर था। का नहीं है, ये फूटर वर्डप्रेस का है। सही हो एलिमेंटर का गया। सिर्फ मिडल वाला कंटेंट है। सही सही सही। ये कैसे होगा सर, ये मैं फिर कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये यहाँ पे आ नहीं कॉपीराइट रहा है वो सर। आ रहा है ना ऊपर, ये जो ऊपर आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं।
कॉपीराइट्स हो गया, मेन्यू हो गया, इसके अंदर लिखी हुई हैं सारी चीज़ें। नहीं, डिज़ाइन पे नहीं जाना आपने, सिर्फ उनका वो चेंज करना है, जो कंटेंट है। रीड, क्लिक करो ज़रा उस पर, दोबारा स्क्रॉल डाउन करो। नहीं, स्क्रॉल डाउन करो, जो टेक्स्ट चेंज करना है। हाँ, कौन सा टेक्स्ट चेंज करना है? हाँ, इस पर क्लिक तो करो, जैसा गॉट इट पे क्लिक करो, गॉट इट। ठीक है। अब हाँ, ये इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, देख रहे हो हाँ जी, नीचे? ये टेक्स्ट लिखा है, हाँ, ठीक हो इसको गया आप सर, चेंज कर सकते हो इसे। ठीक हो गया सर, बस ये अच्छा, कोई बाकी कंफ्यूजन थी। क्वेश्चंस किसी के मुझे बताओ ज़रा। सर ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं जब कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, इसकी एसईओ कर लेते हैं, ठीक है, आप पेज भी कर लेते हैं, तकरीबन आप पेज तक भी पहुंच गए हैं, हम्म। ठीक है सर। अच्छा सर, ये अब और कोई वेबसाइट हो, कोई बिजनेस टाइप, या जिस तरह आपकी वेबसाइट है वेब सोल्यूशन की, इसमें हमारा क्या किरदार होगा एसईओ का? इसकी एसईओ कैसे करते हैं, ये कह रहे हो? हेलो हेलो। जहांगीर, आवाज़ आ रही मेरी? आई थिंक नेट इशू है जहाँ। ओके, सो क्या कह रहे थे, हाँ सॉरी? हाँ सर, मैं ये कह रहा था, अभी मैं जिस तरह ब्लॉगिंग का काम कर रहा हूँ ना सर, हम्म। इसके मैं ऑन पेज एसईओ कर रहा हूँ, आप पेज एसईओ तक भी तकरीबन पहुंच गया अभी, यानी कि सिर्फ मीडियम तक किया है, यानी कि ऑप्शन समझ आ गया है। अब जैसे आपकी वेबसाइट है या कोई किसी और की वेबसाइट आ जाती है, एसईओ करनी पड़ गई, कोई बिजनेस की है, कोई और चीज़ है, तो हम उस यानी कि उसकी कैसे कर सकते हैं एसईओ, जिस तरह आपकी वेबसाइट है सर, ओके, सो वेब। एसईओ जो होती है ना, अपने बिजनेस वेबसाइट की एसईओ किस तरह से करते हैं? जी जी सर। ओके, सो जिस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक वेबसाइट है बिटलैब स्टूडियो, ठीक है। इसके पहले 3 पेज आ रहे हैं, ये एक दो। मैंने इसको ये नाम सजेस्ट नहीं किया था बिटलैब स्टूडियो का, जी सर। ये उसने खुद ही रखा था। मैंने उसे कहा था पहले ऑलरेडी एक कंपनी चल रही है, और जब आप यूनिक कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो ना, वो कंपनी जो ऑलरेडी कभी रजिस्टर्ड ना हुई हो गूगल पे, देन जी सर। यू विल गो फॉर द नेम से हिसाब से वो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वो एसईओ हो जाती है। मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ और मैं अपनी कंपनी की एग्जांपल देता हूँ। ठीक है सर, ये है बस तो। जिस तरह से आप गूगल पे आप लिखते हो वेब डू, मैं इनकॉग्निटो मोड पे ऑन करके दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। आ रही है ना आवाज़ मेरी? जी जी सर, आ रही। ओके, सो जिस तरह से मैं सर आवाज़ लिखता आ हूँ रही है। वेब टू, अब वेब टू जैसे लिखोगे तो ये वर्ड्स जो आ रहे हैं, ये मेरे ज़्यादातर रिलेटेड वर्ड्स सर्च हो रहे हैं गूगल के ऊपर, ठीक है। ठीक है अब सर। जिस तरह कोई मेरी कंपनी का पूरा नेम लिख के एंटर करता है, तो लेफ्ट साइड पे सारी वेबसाइट्स आ रही हैं और राइट साइड पे गूगल मैप की लोकेशन। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप जब भी किसी की एफसीओ करते हो तो आपने उसकी गूगल मैप पे लोकेशन रजिस्टर करनी होती है, वहाँ से ठीक है एक जो है सर। ना बैकलिंक स्ट्रॉन्ग बनता है आपका, सबसे स्ट्रॉन्ग गूगल की तरफ से। दूसरी चीज़ ये कि वेबसाइट की जब आप एसईओ करते हो ना, वेबसाइट की एसईओ में 3 चीज़ें होती हैं। टाइटल में कीवर्ड हो, उसका जो है वो ठीक है। उसका यूआरएल उसमें कीवर्ड हो, H2 टैग हो ठीक उसके है। अंदर कीवर्ड हो, और कंटेंट के अंदर तकरीबन कोई 8 से 10 दफ़ा कीवर्ड रिपीट हो रहा हो। और कीवर्ड क्या है? उसकी अपनी कंपनी का नेम। नेम है जिस तरह आपका है, हाँ, वो उसकी अपनी वेब कंपनी का सोल्यूशन। नेम है जो आपने रिपीट करना है इन जगह पे। जी सर। तो सिंपली ऐसी हो गई। और ये सारे आपके पेजेस हो रहे हैं ना सर, वेब बिल्कुल सोल्यूशन, बिल्कुल ट्रेनिंग, बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस, बिल्कुल। ऑल कोर्सेज। लेकिन वेबसाइट की एसईओ करने में टाइम लगता है, इट्स टेक अ टाइम, ठीक है। जी जिस सर। तरह ये अब एक दूसरी वेबसाइट है, ये भी मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट किया, लेकिन ये नेम क्लाइंट का ही था। इसके ऊपर एसईओ करने में बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि ये नेम अब जो है हम ना, की और बड़े लोगों ने लिया। अच्छा सर, अब आप एसईओ करें या हम करते हैं, किसी से लेके कोई प्रोजेक्ट आता है हमारे पास भी, हमारी वेबसाइट का एसईओ करो, हम्म। अब सर आप बता रहे हैं भी मुश्किल हो रही है, हम उसको टाइम मेंशन करते हैं भाई। एसईओ टेक्स टाइम। अच्छा। एसईओ में आपका टाइम बहुत लगता है। नहीं, वो क्या है भाई, जब तक मेरी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, अगर इस तरह के आपको भी मिलते होंगे हाँ, सर फिर। ऐसा नहीं होता। अच्छा। अब एक वेबसाइट है मेरे जहन से, मैंने काम कर रहा था इसके ऊपर। अच्छा सर, ये आपने एक और बात भी बताई थी। hydrotechwater.com, ये मेरी क्लाइंट की वेबसाइट जो मैंने रिसेंटली इस महीने जिस क्लाइंट का काम किया है, जी सर। ये उसकी कंपनी है जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाती है। अब इसकी एसईओ करना इट्स एन चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि जी ये सर। जो कीवर्ड है, अगर मैं गूगल पे इस कीवर्ड को सर्च करूं,
हाइड्रोटेक वाटर, जी ठीक है। सर। तो ऑलरेडी बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने ये डोमेन परचेज की हुई है इस तरह की, जैसा देखो hydrotech.us, हाइड्रोटेक वाटर, hydrotech.cn, ठीक है, और पेजेस भी बने हुए हैं। अब इसका मेन डिसएडवांटेज ये होता है कि आपकी वेबसाइट को बहुत टाइम लगेगा इसके ऊपर रैंक करने में, देख रहे हो, जी सर। ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है एसईओ जी का, सर। ठीक है। और ये वेबसाइट है बिल्कुल नीचे जाके रैंक कर रही है, देख रहे हो, ये जी सर। बिल्कुल नीचे जाके रैंक कर रही है। जी सर। ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है। इसके लिए अच्छा जरूरी सर। ये है कि बैकलिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करो, उसकी प्रोफाइल्स जो हैं, ठीक है, सोशल मीडिया प्रोफाइल ठीक उधर है। ही इस वेबसाइट को मेंशन करो सारी जगह। उसके अलावा डिफरेंट कोई भी प्रोफाइल ना छोड़ो, कोई भी सोशल मीडिया की, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके अलावा यूट्यूब हो गया, उसके अलावा जो है ना कोरा हो गया, कोरा के अलावा आप पिंटरेस्ट हो गया, कोई सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर तो सर उस उधर लिंक नहीं लगते, उधर तस्वीरें लगती है, तो नहीं फिर नहीं, उसका अब क्या ख्याल आप होता है सर? बिजनेस अकाउंट बनाओ ना, जब बिजनेस अकाउंट जी सर। इंस्टाग्राम का, तो आप अपनी डिटेल्स के अपनी वेबसाइट का लिंक भी देते हो। ठीक है सर। ओके, सो क्लास एंड होने वाली है जस्ट 5 मिनट के अंदर, तो मुझे अपनी सर मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि जैसे फाइवर पे और अपवर्क पे तो मतलब बहुत क्राउडेड है, बहुत मुश्किल है रैंक हाँ करवाना ना जी, खुद को। तो देयर आर मेनी मोर प्लेटफॉर्म्स जो फ्रीलांसिंग के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, तो इसमें भी हम ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोशिश करो हर जगह प्रोफाइल बनाओ, जिस तरह freelancer.com है, guru.com है, यहाँ पे। दूसरी मेन चीज़, कई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको फाइवर और अपवर्क का तो पता ही नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। आपने उन तक रीच करना है। वो रीच कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो आप अपनी लोकल मार्केट को टारगेट करते हो। अब ये जो मेरा क्लाइंट है ना, ये लोकल मार्केट से आया, सही मैंने सही कहीं कहीं, ये पाकिस्तानी है, मेरे से ऑफिस भी आके मिलता रहा, पार्लोर का ही है सही ये। अब इसको सही। कैसे पता लगा कि इसको रीच आउट किया गया था, इसको मेरे ही रेफरेंस से इसको बताया गया था। रेफरेंस क्रिएट करो, लिंक्स बनाओ अपने, ठीक हो गया सर। ठीक है। अब मेरा कोई जो है वो जानने वाला था, जानने वाला नहीं था, जस्ट मेरी सलाम दुआई होती थी उससे, अक्सर मैं जाते जाते सलाम ले लेता, जहाँ पे मेरा पहला ऑफिस, पहला ऑफिस मेरा पैरागॉन में होता था, बिल्कुल पैरागॉन उसके में होता, सामने। बताया था आपने। तो वहाँ पे एक बंदा होता था, तो ये उसका जो है ना वो दोस्त था, तो उसने बनाया। सही। कोशिश करो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो। मैं ठीक। सोशल मीडिया क्यों आपसे बार बार कह रहा हूँ, वो इस वजह से कह रहा हूँ कि आपके जो व्यूवर्स होते हैं ना, वो भी आपके क्लाइंट बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है सर। समझ गए हो। अब देखो, मेरे रेफरेंस से क्लाइंट है, मतलब मेरे एक कोई दोस्त है, उसके रेफरेंस से क्लाइंट है। इसी तरह आप जब सोशल मीडिया पे जाओगे ना, अपनी अपलोड करने लगोगे स्किल्स को, लोगों को दिखाओगे कि आपको ये चीज़ आती है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्लाइंट आने लग जाते हैं। क्योंकि अगर कोई आपका व्यूअर देख रहा है आपको, वो अगर उससे कोई पूछता है यार मैंने वेबसाइट बनानी है, वो जी सर। आपका नाम दे देगा कि यार ये मैं चैनल बनाता हूँ, ये रोज़ बता। वेबसाइट आपने अपने चैनल के बिल्कुल नीचे लिखना है कि अगर आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, अगर आप ये करवाना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट अस, सही हो वहाँ पे गया अपना सर। कॉन्टेक्ट नंबर दें, सही हो गया। ठीक है। इसको कहते हैं फ्री मार्केटिंग। जैसे कि स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह, आज से वर्किंग करता हूँ इस स्टार्ट पर। करो। देखो, सर देखिए, मैं हमेशा काम कैंडिडेट से सीखना कहता आसान हूँ, है। हम काम सीखना काम आसान है सीखना लेकिन आसान है, बेचना इसको मुश्किल बेचना है। मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल बेचना ऐसा, बेचना बिल्कुल मुश्किल ऐसा क्यों ही है होता सर। है? क्योंकि आप कंफर्ट जी जोन से सर। बाहर नहीं आ रहे होते अपने। सर बेचना ही तो असल स्किल है। हाँ, अब देखो, मैं जिसको बेचना हमेशा आता अपने है वही स्टूडेंट से चीता कहता हूँ आदमी है। कि तीन जी सर। साल तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, 3 साल तक, आने वाले 30 साल जी सर। बेहतर हो जाएंगे, ऐसा ही है। ठीक है। सही जब है तक सर। आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं ना निकलोगे, कि मैंने अक्सर होता है जिस तरह मेरी भी मैं भी अभी अपने कंफर्ट जोन में ही हूँ, मैं अपनी बाहर नहीं निकला अभी तक अपने कंफर्ट जोन से। जी सर। तो कंफर्ट जोन से मैंने भी ये चीज़ बहुत अप्लाई करने की कोशिश करूँ, लेकिन अब थोड़ा बहुत करने लग गया हूँ सर कि मैंने आपके एक आपने दिन यूट्यूब चेक किया सर, उसमें आपके बहुत कम थे सर वो कम व्यूअर। वीडियोस इस वजह से हैं क्योंकि मैंने बताया था ना, ये नहीं, मैंने गलती की है। वीडियो वीडियो नहीं, वीडियोस के अलावा सर अब वो नहीं थे सब्सक्राइबर, वो बहुत कम थे आपके। सब्सक्राइबर इस वजह से कम है क्योंकि मेरी आती थी 4-4 5-5 महीने बाद एक वीडियो। वही कह रहा हूँ सर, थक्कड़ थक्कड़ लोग देखे हैं मैंने सर, उनके तो कई बहुत ज्यादा, यानी कि देखो, बात हर पता क्या मामले है, से देखे। मैं ये कंसिस्टेंसी। गलती बता, मैं अपनी गलतियां बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल वो यही इस वजह वजह से। से कहता होता हूँ ताकि आप लोग ये गलतियां ना करो। मैं जो सोशल डेली आता मीडिया है पे, उसको सर उसका नाम बनता है। बिल्कुल, आप देखो सोशल मीडिया पे मैंने क्यों बताया कि मेरे 2000, मैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पर डे, जी फ्रैंकली सर। बता रहा हूँ,
कि आप खुद ही एवरेज लगा लेना कितने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसे क्लाइंट से भी जनरेट करता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाने से भी करता हूँ। मैं सिर्फ पहले 3,000 रुपये फ़ीस लेता था, और जी पर सर। डे मेरे पास ऑनलाइन तकरीबन कोई 20-20 स्टूडेंट भी आया हुआ है पर डे, जी सर। एवरेज 15-15 सही स्टूडेंट हर रोज़ आ रहा है ऑनलाइन सीखने के लिए। आप खुद ही सही कैलकुलेट सही कर लेना एक दिन में कितनी अमाउंट बनती है, सर बहुत सारी आप बनती और है। आपसे क्लाइंट से पढ़ाते भी लाता। बहुत अच्छा है। ठीक है। आप जिस अब इस साल 2023 मेरा सबसे कम साल गया जिसके अंदर मैंने सबसे कम कमाया। वो 2022 में आपके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कमाया। वो आपके सर बिजी होने की वजह से ऐसा होगा ना सर, बीसी टाइम नहीं भी दे पा है, रहे हैं। ऊपर से ये है कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं है। अब 2023 में इतने ज़्यादा मेंटोर्स निकल आए हैं ऑनलाइन जो सिखा जी रहे सर। हैं सर वो 2023 में। mentor भी वही हैं जो सीखे हुए हैं सर, आपसे सीख के कोई आगे चला गया है, कोई इसी मुझसे वजह सीखकर से आगे चले मेरी, गए। मैंने क्या बताया, मेरे से ये जी सर। गलती हुई है, आप जी लोगों सर। ने ये गलती नहीं करनी। आज से ही बस सर सोशल मीडिया स्टार्ट कर दो। हम सर हैं तो बहुत ढीले, बस वो अपने काम, हम सिर्फ ये देख रहे हैं काम सीख लिया इसको बेचेंगे ऐसे, इसी सोच वजह सोच से तो सोच मैं के आपसे टाइम जा कह रहा रहा है हूँ सर। कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो अपने। सर कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं तो काम सीखा है, दिल लगा के सीखा है हाँ, काम तो। और थोड़ा सा निकलो, रज़ाई से बाहर जी निकलो, सर। ठंड हो गई है। ठीक है। जी सर, रजाई से तो बाहर निकले हुए हैं हाँ, सर। सही है। सर डेली 3-4 बज जाता है डेली सोते हुए सर। सर नेक्स्ट लाइव सेशन में ना आपने एक वीडियो चेक करवानी है, किस किस्म की हमें, किस कैटेगरी की वीडियो जो है हमें बनानी है और अपलोड करनी है ना, बिल्कुल सर अपनी ताकि एक आधी ताकि वीडियो मार्केटिंग की आपने नेक्स्ट सेशन में, आपने सही कह रही है भाई बिल्कुल सिद्धार्थ भाई। बिल्कुल नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा वीडियो एडिटिंग। मैंने आज एक कैंडिडेट को सिखाया कि आपने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर काम किस तरह से करना होता है सर फिल्मोरा के ग्रीन ऊपर। स्क्रीन बहुत जी सर सर। बहुत हैवी है वो ठीक है। skill जो तो है green screen। नहीं है कोशिश इतना करें हैवी। स्किल सीखते रहें, मैंने मल्टी स्किल जी काम सर। करने का फाइन बेनिफिट पता क्या होता है, मल्टी स्किल। जी मैं सर। हमेशा कैंडिडेट्स को अब कहता हूँ मल्टी स्किल सीखो, एक स्किल ना सीखो। मल्टीपल स्किल सीखने का फायदा ये होता है कोई एक स्किल के अंदर अगर लेट्स सपोज इन दैट केस आप एक स्किल पे काम कर रहे हो, लेट्स सपोज जी आप सर। कंटेंट राइटर पे काम कर रहे थे लास्ट ईयर, आपको जी पता कि सर। अच्छा चैट जीपीटी ने 80% जॉब्स खत्म कर दी हैं कंटेंट राइटर्स की। सर पूरी दुनिया में खत्म कर दिए हैं, समझ लें। तो इसी वजह से अगर कंटेंट राइटर के अलावा वो वेब डेवलपमेंट कर रहा होता, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा होता, तो मसला कोई नहीं होता, एक फील्ड से शिफ्ट करके दूसरी फील्ड पे शिफ्ट हो गए। जी ऐसा सर। ही है सर। तो इसी वजह से मल्टीपल स्किल सीखो। इसी वजह से मैंने इस कोर्स के अंदर मल्टीपल स्किल रखे हैं कि इन दैट केस एक स्किल के ऊपर किसी एआई रिप्लेस कर लेता है तो दूसरा स्किल आपको बचा लेता है। एक कामयाब सर ए इंसान वो होता है जिसके 7 एसेट्स होते हैं, अर्निंग के 7 एसेट्स। जी सर। एक एसेट सर डाउन हो एआई जाए दूसरा हो जाए। हाँ, क्या कह रहे सर थे जान जी? एआई 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 उनको खत्म करिए जो चीजें ऑटोमेटिक हैं, जो सर मैनुअल है ना वो कभी खत्म कर ही नहीं देखो, सकती, जिस दो तरह ये। चीज़ें ऐसी हैं, दो चीज़ें जी ऐसी सर। हैं, कोशिश करो कि उनके ऊपर वर्किंग करो। यहाँ मेरा टिकटॉक सब्सक्राइब कर लो, मैंने टिकटॉक ठीक पे है। आ गया हूँ अब ऑफिशियल। ठीक है। ठीक है सर जिंदाबाद कर सर, लेते हम तो हैं। बैठे तो हुए हैं कब से। तो tiktok.com पे जाओ कि वहाँ पे वेब सॉल्यूशंस लिख लेना, मेरा आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो वहाँ पे मैं छोटी जी छोटी ना टिप्स दे रहा हूँ कैंडिडेट्स को, ठीक जिस है। तरह से आप कौन कौन सी ऐसी फील्ड हैं जिनको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। एसईओ जी और सर। डिजिटल मार्केटिंग, इनको कभी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये दोनों स्ट्रेटजी बेस्ड काम करती हैं। और उसमें सर ये जो एक स्केल है ना, इसमें गेस्ट पोस्टिंग हो गई और जो बैक लिंकिंग हो गई सर, ये इनको नहीं कर सकता जितना मर्जी बिल्कुल। कर ले आई। अब मुझे आप लोगों की पावर चाहिए, ये मैंने फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं। ठीक है। सर ये सर मैं जिंदाबाद। मैंने एक अभी गाड़ी भी सब्सक्राइब अपलोड किया, करता हूँ गाड़ी सर। अपनी गाड़ी की पिक अपलोड किया, ये मैंने फ्रीलांसिंग से निकाली थी, फ्रैंकली स्पीकिंग कर रहा हूँ। वाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई वाह सर। 2022 में मैंने ये माशाल्लाह गाड़ी सर। ली थी, और मैंने 4 माशाल्लाह। महीने हार्डवर्क किया था, 4 महीने के अंदर मैंने पूरी गाड़ी के पैसे निकाल लिए थे, जो बस घर सर पैसे आपने दे रहा निकाल था लिया, हम तो उसके अलावा। हम तो वेरी गुड मोटरसाइकिल के सर टायर के पैसे नहीं माशाल्लाह। निकाल सकते सर। देखो, आपकी तो। इसी वजह से कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे आ जाओ। जी सर। ये फ्रीलांसिंग बस से ली हुई है गाड़ी, फ्रीलांसिंग से। ठीक है सर। ठीक है। हिम्मत है फिर आपकी सर। जी देखो, सर। हिम्मत नहीं, अल्लाह ताला ने सबको दिमाग सेम दिया, यूटिलाइज करने का तरीका हर का डिफरेंस है। ठीक है। अब जी इसके सर। ऊपर मैंने 3-4 शॉर्ट्स अपलोड किए हैं जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट बातें करूँ, लेकिन आजकल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि छोटी छोटी टिप्स दिया करूँ जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है कैंडिडेट्स को। ये जी सर। ठीक है। सर इस किस्म ये की आपने सर वीडियो यूट्यूब बनानी वाली है। वीडियो लगाई है सर, ये वाली? नहीं, ये आपने नहीं टिकटॉक बना के के? ऊपर, ये टिकटॉक के ऊपर है। मैं आपको आज से स्टार्ट किया हुआ है, तो इंशाल्लाह कोशिश ठीक है पूरी सर। है टाइम निकालने की। टाइम बहुत मुश्किल से निकल। अच्छा सर, ये फिर ये वीडियो बनाते आप बनाते तो यूट्यूब में हो गई या अलग से इसके लिए नहीं बनाते नहीं, हैं वीडियो यूट्यूब? रिकॉर्ड करके वैसे ही जड़ ले जा रहा हूँ, एडिटिंग करने का टाइम नहीं है, क्योंकि पहले मैं एडिट ठीक है। करके डालता होता था यूट्यूब पे। दैट्स टेक अबाउट ठीक। 1 आवर टू एडिट अ वीडियो।
एक ऐसा ही घंटा है लग सर, जाता है ठीक वीडियो है, को एडिट करने में, आराम से लग जाता है। कभी कभी मुझे 3-3 4-4 घंटे भी लग जाते हैं वीडियो एडिट करने में। तो हम सर ऐसी वीडियो ऐसे डाल सकते हैं ऐसे जिसमें ऐसे ही आपने वीडियो बनाई है? डालो, कोई मसला नहीं है। मैं नेक्स्ट लाइव सेशन में मैं एक यूट्यूब चैनल दिखाऊंगा, वो बंदा जो है वो गांव से है, 1 साल जी सर। लगाया है, और अब उसके जी तकरीबन कोई 1,22,000 सब्सक्राइबर हैं, और मंथली वो वाह तकरीबन $1,200 कमा रहा है। वो डिजिटल स्किल सिखाता है? वो सिर्फ ये सर। सिखाता है कि यूट्यूब के ऊपर किस तरह से रैंक करना है, और उसने पहली सर वीडियो भी इस पे बनाई। वेरी ठीक गुड। है। सर पिक्चरी जो जैसा एप्लीकेशन है, पिक्चर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एआई के थ्रू वीडियो जनरेट कर बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं, सर वो वाली वीडियो जनरेट करके वो अपलोड कर सकते हैं तो नहीं, उसको पूछा। अपनी वीडियो डालो, नहीं अपने उसका आप को फायदा कोई ब्रांड नहीं होगा बनाओ, फिर। अपने आप को ब्रांड बनाओ। जी सर। सर फिर तो सब जानने लग जाएंगे कि ये लड़का वसीम सजाद है, यूट्यूब पे बिल्कुल। तो हमारी क्या वीडियो हुआ अपलोड यार? करता देखो, लोगों ने देखो कुछ नहीं देना यूट्यूब भाई। पे सोशल मीडिया पे आने का मेन बेनिफिट पता क्या होता है? आप हिट हो गए हो ना, आप कोई है। जी भी सर। सर्विस लॉन्च कर दो, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। अब वो फैसल का पता है किसी को? फैजू का। फैजू का जी नहीं सर पता। पता है। हाँ, उसने अपना मुझे पता परफ्यूम है। ब्रांड लॉन्च किया था, ठीक है। जी सर। तो कहता कि ना मेरी पहले दिन ही 2 करोड़ की सेल चले गई, और मेरा स्टॉक खत्म हो ओह, गया। और की सेल चली गई, वेरी गुड सर यार। वो आजकल दुबई स्टॉक गया खत्म हुआ हो है। गया, लोग डिमांड कर रहे स्टॉक थे। खत्म। जी सर। अब खुद ही वेरी हिसाब गुड यार। लगाओगे पावर ऑफ सोशल मीडिया की। उसके इतने फॉलोअर्स हैं, हर फॉलोअर ने एक एक परफ्यूम ले लिया। तो कहाँ, मैं एक ना लतीफ़ा सुन रहा था, तो जी सर। उसके अंदर एक बंदा था, वो कहता है कि ना आपको 2 चॉइसेस हैं, उसमें से आप क्या चीज़ चुनोगे। एक, आपके पास 5 करोड़ रुपये है, ठीक है, और सही। जी सर। दूसरा आपके पास जो है ना वो तकरीबन कोई 5,000 लॉयल फ्रेंड्स ले लो। नहीं नहीं, 5 करोड़ फ्रेंड्स ले लो, 5 करोड़ और तो 5 करोड़ 5 करोड़ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एग्जाम्पल सही हैं एग्जाम्पल सर। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, जी सर। ठीक है। तो यहाँ 1 लाख की एग्जाम्पल ले लो, 1 लाख की जी ले सर। लो, जी सर। ठीक है। तो वो 1 लाख फ्रेंड्स हैं और 1 लाख रुपए आपको। तो उसने कहा मैं 1 लाख फ्रेंड्स लूँगा। तो कहता है ऐसा क्यों, पैसे क्यों नहीं लिए? कहता मैं हर एक से 1-1 रुपया उधार मांगूंगा, और 1 रुपया कुछ भी नहीं उधार में, तो मैं 1 लाख बस पूरा हो जाएगा। ऐसा ही है सर। ऐसा तो ही ये चीज़ है। है कि ऑडियंस को बेचना सीखो। सही बात कर रहे हैं सर आप बिल्कुल। सही है। समझ गए सर हो? ये इसका मतलब है सबसे बड़ा किरदार सर इसका यूट्यूब का है। यूट्यूब सब स्टार्ट करना है, टिकटॉक और इंस्टाग्राम से स्टार्ट करो, वहाँ पे जल्दी रैंक अप हो जाती हो। यूट्यूब पे सर थोड़ा मैं सा कंपटीशन ज़्यादा है, अब फिर यूट्यूब के ऊपर अपनी ऑडियंस को शिफ्ट कर लो। यूट्यूब इस पे सर टिकटॉक पे ये कह सकते हैं हम आपको वर्डप्रेस की बना देते हैं, वेबसाइट बना ऐसा देते नहीं हैं कहना, अब आप। पहले स्टार्ट करो एज अ मेंटोर बन के, मैं आपको ये चीज़ ठीक सिखाता है। हूँ, ये चीज़ सिखाता हूँ, ऐसे कैसे करते हैं ये चीज़, तो फिर बाद में ठीक है आप यानी कि एक आपको वीडियो, डिजिटल मार्केटिंग हाँ, सही है। वीडियो के नीचे मेंशन कर दो एक पट्टी की में, अगर आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं प्रोफेशनल, तो हमसे रब्ता करें। सर अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट आ गया कि हमें सिखाओ कि कैसे कैसे आपने सिखा किया दो। है, तो हमें तो सर खुद अभी वी आर इन रनिंग प्रोसेस, तो सर और हम फिर नहीं वो भाई आपको ही सर मैं रेफर आपको बात करेंगे। बताऊं सर, असल बंदा पता है कैसे सीखता है? चाहे हमने स्किल सीखी है हम्म। या आपने सीखी, असल आपको क्लाइंट सिखा के जाता है, क्लाइंट और ऐसे ही आपका है, स्टूडेंट। रियल टाइम ये इन्वायरमेंट में जब आप काम करते हो ना, तब भी आपको पता लगता है कि रियलिटी क्या है। सर ऐसा ही ये है। देखें जो हम सीखते हैं ना, फर्ज कर हमने आपसे सीखे, ये हमारी थ्योरेटिकल है, मतलब हम जितना भी सीख रही है, हम्म। अब हम आपको सिखाएंगे या किसी और को सिखाएंगे तो हमारा इल्म और बढ़ेगा, जैसे आपको बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल बढ़ाओगे। बिल्कुल, और इसी हर वजह से किसी का ऐसे बढ़ता है सर। मैंने जब स्टार्ट किया था ना 2020 से, मैंने एक जी साल सर। काम किया था, फिर अगले साल सिखाना स्टार्ट कर दिया था। सिखाना शुरू किया। जो बंदा सर सिखाता है ना वो समझे इंटरनेशनल एक बन जाता है, ट्रेंड बन जाता है ऐसा सर ही इसका। है। जैसे कि आप बता रहे हैं, जैसे आपने सर मेहनत की है माशाल्लाह, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो नाम है ना सर आपका। इसी वजह से ये कह रहा हूँ थोड़ा भी सोशल बहुत सारा है। मीडिया पे आ जाओ। ठीक है सर, इंस्टाग्राम पे भी सर ये वीडियो डाल सकते हैं ऐसे ही सारी जैसे वीडियोस डाल, ये चलें ठीक है, टिकटॉक पर भी। क्लास एंड होने वाली है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो सब अपना ठीक है ख्याल सर सर, रखिएगा। जिंदाबाद उजैर अल्लाह साहब ताला जिंदाबाद अल्लाह सर। ताला आप सबको हिफ्ज़ व ईमान में रखें और सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़। आमीन सर। जी अल्लाह सर। हाफिज़। अल्लाह आमीन सर।